फिल्म इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की हो, वहाँ पर कभी भी किसी किस्म का इम्तियाज नहीं बरता जाता। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि फलां फनकार मुसलमान है या गैर मुस्लिम, या उसका ताल्लुक किस जात, किस सूबे और किस मुल्क से है। इंडस्ट्री में फनकार को सिर्फ और सिर्फ उसके काम से पहचाना जाता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले ऐसे बहुत से फनकार गुजरे और अभी मौजूद हैं जो गैर मुस्लिम थे, लेकिन उनकी इज्जत और एहतराम में कभी ये उनसर आड़े नहीं आया। आज भी उनके काम की तारीफ की जाती है और उससे सीखने की कोशिश की जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी 10 फनकारों की जो मजहब के एतबार से गैर मुस्लिम थे। नंबर 1, जाने बहारा रश के चमन गुंचा दहन सीमी बदन। 60 और 70 की दहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर जिन गुलकारों ने अपने सुरों से हुकूमत की, उनमें सलीम रजा भी शामिल थे। सलीम रजा अमृतसर के ईसाई खानदान में पैदा हुए और उनका इब्तदाई नाम नोएल डियाज था। क़याम पाकिस्तान के बाद सलीम रजा ने पाकिस्तान हिजरत की और कराची में सुकूनत इख्तियार की, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम सलीम रजा रखा। सलीम रजा ने उस वक्त इंडस्ट्री में कदम रखा जब मेहदी हसन, नूर जहां, अहमद रुश्ती जैसे बड़े बड़े गुलकार अपनी धाक बिठाए हुए थे। ताहम सलीम रजा भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने अपना फनी सफर जारी रखा और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उनका नाम भी मंदरजा बाला गुलकारों की फहरिस्त में शामिल किया जाने लगा। ईसाइयत से दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले सलीम रजा ने अपनी आवाज को फिल्मी गीतों तक महदूद रखने की बजाय मिदहत मुस्तफा के लिए भी पेश किया और मकबूल तरीन नात शाह मदीना अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवाई, जो आज भी सुनने से ताल्लुक रखती है। बेशक अल्लाह पाक ने अपने खास बंदों पर यह इनायत कर रखी है कि वो उसके महबूब की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करें। नंबर 2, लुक लुक कर इशारे आयरिन परवीन का शुमार माजी की इंतहाई वर्सटाइल और कामयाब गुलकाराओं में किया जाता है। नूरजहां के बाद आयरिन परवीन वो गुलकारा थीं जिन्होंने उर्दू और पंजाबी गीतों पर मुकम्मल महारत हासिल कर रखी थी। ईसाई घराने से ताल्लुक रखने वाली इस गुलकारा की मकबूलियत का ये आलम था कि जब फिल्म साजों को नूरजहां के गीत शामिल करने का मौका नहीं मिलता था तो वो आयरिन परवीन के गीत शामिल कर लेते थे। आयरिन परवीन के रिकॉर्ड करवाए हुए कुल गीतों की तादाद हैरत अंगेज तौर पर मैडम नूरजहां के गीतों से भी कहीं ज्यादा है। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं जैसा लाजवाल गीत गाकर अमर होने वाली आयरिन परवीन ने अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा और कामयाबी के जीने तय करते चली गईं। इंडस्ट्री से रिटायर होने के बाद उन्होंने बरतानिया में सुकूनत इख्तियार कर ली और खुशगवार तरीके से जिंदगी बसर करने लगी। नंबर 3, आँखों से कहो, आँखों से सुनो, धड़कन से कहो, खामोश रहे दुनिया से। मारूफ मौसीकार रोबिन घोष को अगर म्यूजिक जीनियस कहा जाए तो बेजाना होगा। उनकी तरतीब करदा मौसीकी आज भी सुनी जाए तो कानों में रस खोलती है। फिल्म शराफत में मेहदी हसन खान का शानदार गीत तेरे भीगे बदन की खुशबू में और फिल्म आईना में मुझे दिल से ना भुलाना में मशहूर कुन मौसीकी का तड़का लगाने वाले रोबिन घोष के क्रेडिट पर ऐसे बीसियों गाने मौजूद हैं जो सुनने वालों के दिलों के तार छेड़ देते हैं और जज्बात की आंच को भड़का देते हैं। रोबिन घोष का ताल्लुक बगदाद के मसीही खानदान से था। क़याम पाकिस्तान के बाद रोबिन घोष कराची मुंतकिल हुए और फिल्म इंडस्ट्री के साथ काम किया। सुकूत ढाका के बाद भी पाकिस्तान रहे, ताहम 90 की दिहाई में बांग्लादेश में सुकूनत इख्तियार की और मरते दम तक उधर ही आबाद रहे। 2016 में रोबिन घोष हमसे बिछड़ गए, मगर उनकी मौसीकी रहती दुनिया तक कायम रहेगी। नंबर 4, वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हो? ऐसे बचकर क्यों जा रहे हो? मैं कुछ छूत की बीमारी तो नहीं हूँ? तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। तो फिर इलाज कर दो ना। रोबिन घोष की अहलिया और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार शबनम बेगम का ताल्लुक बुनियादी तौर पर हिंदू घराने से था। ढाका में पैदा होने वाली शबनम बेगम ने इंडस्ट्री में मुमताज नाम बनाया। अपने करियर में उन्होंने रोबिन घोष के साथ शादी की और फिर उनके साथ ढाका मुंतकिल हो गयी। रोबिन घोष के बरअक्स शबनम बेगम पाकिस्तान आती जाती रहीं। कुछ माह कबल वो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में थी। इस दौरान उन्होंने अपने साथी फनकारों के साथ मुलाकातें भी की। शबनम बेगम के बारे में ये इम्कान जाहिर किया जाता है कि वो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगी क्योंकि उनके पास पाकिस्तान की शहरियत मौजूद है। नंबर 5, याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से।
प्यार तो एक दिन होना था हो गया जैसा मकबूल तरीन गीत गुनगुनाने वाले गुलकार आर्थर नैयर अलमारूफ ए नैयर का ताल्लुक साहिवाल के मसीही घराने से था। उन्हें सुरीला होने की बिना पर हिदायतकार रियाज शाहिद ने अपनी फिल्म में बतौर प्लेबैक गुलकार मुतारिफ करवाया। ए नैयर के लिए इंडस्ट्री में मुकाबले का समा था क्योंकि मेहदी हसन, अहमद रुश्ती और मसूद राना जैसे जायंट्स डोमिनेंट थे। ए नैयर ने अपने करियर का पहला गीत रूबीना बदर के साथ यूं ही दिन कट जाए यूं ही शाम ढल जाए गाया, जो नदीम की फिल्म बहिश्त के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ए नैयर की खुशकिस्मती थी कि उनका पहला गीत सुपर हिट रहा, जिसके बाद उनके सामने गीतों का ढेर लग गया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि ए नैयर 80 की दहाई के मसरूफ तरीन गुलकार बन गए। उनके गाए हुए गीत फिल्म के कामयाब होने की जमानत समझे जाते। ए नैयर को ईसाई होने की वजह से मुल्क छोड़कर कुछ अरसा सियासी पनाह में कनाडा भी रहना पड़ा, जिस पर दोबारा पाकिस्तान आने पर उन्हें गुलकारी करने का मौका न मिल सका। इस दौरान उनका जवान साल बेटा इंतकाल कर गया, जिसने ए नैयर की कमर तोड़कर रख दी। वो बेटे के गम में अलील हो गए। 9 नवंबर 2016 को ए नैयर हार्ट अटैक के बायस वफात पा गए। उनकी तदफीन जेल रोड के कब्रिस्तान में हुई। ए नैयर को वफात के 2 साल बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया गया। नंबर 6। मुझे ये सब बहुत खतरनाक लग रहा है माही। अब जब हवेली में चारों तरफ तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, हर नजर तुम पर टिकी हुई है, तुम उस लड़के से मिलना चाह रही, मेरा दिल नहीं मानता। ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने को है। तुम प्लीज ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो माही। अदाकारा और मॉडल सुनीता मार्शल हालिया फिल्म इंडस्ट्री का मकबूल नाम है, जिनका ताल्लुक ईसाई बिरादरी से है। दुबई में पैदा होने वाली सुनीता मार्शल ने अपने फन के बलबूते पर पहले रैंप और फिर टीवी स्क्रीन को फतह किया। सुनीता मार्शल के क्रेडिट पर बहुत से ड्रामे शामिल हैं, जिसमें उनकी अदाकारी देखने से ताल्लुक रखती है। सुनीता मार्शल की शादी अदाकार हसन अहमद से हुई, जिससे उनकी औलाद भी है। इस जोड़े के बारे में हैरत अंगेज बात यह है कि सुनीता ने इस्लाम कबूल नहीं किया, ताहम उनके बच्चे मुसलमान हैं। सुनीता ईद के साथ क्रिसमस भी मनाती हैं। नंबर 7। गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं न छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। बेंजामिन सिस्टर्स ने पीटीवी पर अपनी गुलकारी से खूब शोहरत कमाई। इस म्यूजिकल बैंड में शामिल तीनों बहनों का ताल्लुक कराची के ईसाई खानदान से था। बेंजामिन सिस्टर की कामयाबी के सफर को उस वक्त ब्रेक लगी जब एक बहन शादी के बंधन में मुंसलिक हो गई और बैंड से अलहदा हो गई, जिस पर 2 बहनों ने ग्रुप को बरकरार रखने के लिए कोशिश की मगर कामयाब न हो सकी। इसके बायस बैंड खत्म हो गया। आज बेंजामिन सिस्टर्स कराची में मुकीम है, जिनमें से एक स्कूल टीचर, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जबकि एक घरेलू खातून है। नंबर 8। अगर मुझे पता होता कि तुम इस कदर घटिया और बेरहम इंसान हो तो मैं कभी तुमसे हंस के बात न करती, मजाक उड़ाती तुम्हारा, दूसरों की तरह नफरत करती तुमसे। मॉडलिंग की दुनिया में बिना ताज की हुक्मरानी करने वाली मॉडल जिया अली ने एक तवील अरसे अपनी खूबसूरती और हुस्न के सहर से मॉडलिंग इंडस्ट्री को निकलने नहीं दिया। मसीही खानदान से ताल्लुक रखने वाली दराज कामत और खूबरू हसीना ने मॉडलिंग के बाद फिल्म और ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए और खूब कामयाबियां समेटी। हाल ही में जिया अली ने 48 साल की उम्र में मारूफ बिजनेसमैन जिनका ताल्लुक लाहौर से है निकाह किया, जिस पर उन्हें खूब मुबारकबादें वसूल हुई। नंबर 9। तुमने कभी ये सोचा है कि तुम तो अपनी हिफाजत कर लेते हो, जो लोग अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो क्या करें, मर जाएं? पीटीवी क्लासिक का हिस्सा बनने वाले ड्रामा धुआं में अदाकारी के जौहर बखेरने वाले आशिर अजीम से कौन वाकिफ नहीं। 2016 में मालिक फिल्म बनाकर पाकिस्तानी निजाम की पोल खोलने वाले साबिक कस्टम ऑफिसर का ताल्लुक क्वेटा के मसीही खानदान से है। आशिर अजीम ने अपनी फिल्म के जरिए पाकिस्तान के गले सड़े निजाम की निशानदही करते हुए उसे ठीक करने का बीड़ा उठाया, लेकिन उनके रास्ते में इस कदर मुश्किलात आई कि उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान छोड़ा और कनाडा मुंतकिल हो गए, जहाँ वो ट्रक चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। नंबर 10। मेरा बिछड़ा यार करे मेरा इंतजार, मेरा बिछड़ा यार। जोई विकाजी गुलकारा, अदाकारा और सॉन्ग राइटर की हैसियत से इंडस्ट्री में खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। खारियां जिला गुजरात से ताल्लुक रखने वाली जोई विकाजी के वालिद पारसी जबकि वालिदा मसीही हैं। जोई विकाजी इस वक्त कराची में मुकीम है। उनकी बहन रिचल विकाजी भी गुलकारा है, जो कोक स्टूडियो के साथ वाबस्ता रह चुकी हैं।